काम करने वाला हो लेकिन वो मत परम हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा हो, किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हो, किसी संस्थान के लिए काम कर रहा है, जैसे राजा के लिए भी नौकर काम करते हैं, सरकारी लोग काम करते ही हैं। तो सरकारी नौकर जो हैं वो सरकार के काम करते हैं, लेकिन सरकार ही उसके लिए परम है, अंतिम है। सरकार के अतिरिक्त उसके लिए और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो काम करते हैं सरकार के, लेकिन पीठ पीछे गाली भी देते, क्या करे, करना पड़ता है। काम करते हैं सरकार की, लेकिन श्रद्धा नहीं होती उनकी सरकार में। काम करते हैं किसी संस्थान की, लेकिन मजबूरन करते हैं, श्रद्धा नहीं होती कि ये संस्थान ही सर्व कुछ है, ये व्यक्ति ही मेरा सर्वस्व है, मरने के बाद भी यही मिले बार बार, इस प्रकार की भावना नहीं होती। तो मत परम का तात्पर्य है यहां पर कि मामेव परमाम गति प्रतिपद्यते इति मत परमः, मैं ही उसके लिए परम गति हूं। यानी कि जीते जी भी ये मेरा सर्वस्व है, मरने के बाद भी सर्वस्व है, सर्वतो भावेन मैं इसका हूं, वो मेरा है। ये भाव जो है ये मत परम है, यानी कि मेरे को ही उत्कृष्ट गति मानता है। जीने के बाद भी, मरने के बाद भी सब कुछ मेरे लिए, तो मैं ही उसके लिए परम गति हूं, परम आश्रय हूं। तो ऐसा भी हो, काम मेरे लिए भी करो, लेकिन काम करते हुए मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही उनका सर्वस्व गति हूं, मैं ही आश्रय हूं, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। इस प्रकार की गति हो, इस प्रकार की बुद्धि हो, तो मेरे लिए ही भगवान सब कुछ हैं, भगवान ही मेरे परमास्पद हैं, परम प्रिय हैं। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, जन्म जन्म में भी वही हमारे प्रिय, उनके बिना मेरा कोई और गति नहीं, कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार की जो बुद्धि से युक्त है उसको कहते हैं मत परम। इसलिए मत कर्म कृत तो हो, मेरे लिए काम तो करो। मेरे लिए काम करना क्या तात्पर्य, जो मैंने, भगवान करें कि जो मैंने ये बनाया है व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था बनाई, ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई, इन वर्णों के लिए ये कर्म है, करणीय है। क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बता ही दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, ये चारों वर्ण को मैंने ही बनाया। तो जब मैंने ही बनाया तो उसमें रह करके जो जो मैंने निर्धारित कर्म किया है, दिया है, उस कर्म को करने से मेरे वाला कर्म करने वाला हो जाएगा। लेकिन कर्म करते हुए भी तुमको क्षत्रिय बनाया, तो क्षात्र धर्म है, युद्ध करना है तुम्हें, तो मेरे लिए काम कर का मतलब युद्ध कर। तो जिसको जो जो दायित्व दिया गया है भगवान के लिए या संसार के लिए, जो कुछ भी दायित्व है वो भगवान का समझ करके उसे करें। और केवल इतना ही नहीं, भगवान ही सर्वस्व हैं, उनके बिना कहीं गति नहीं है हमारी। इस प्रकार से हो, इसलिए मत परमः। तो मत कर्मकृत और मत परमः, और इसलिए कहा भगवान कि ऐसा करोगे तो क्या होगा, मद भक्त। इस प्रकार जो मेरा भक्त होता है, और यही नहीं और भी विशेषण डाल रहे हैं, और भी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो अध्याय अभी चलने वाला है बहुत बढ़िया अध्याय है। तो उसमें कहा भगवान ने कि संग वर्जितः, संग का मतलब आसक्ति, राग, प्रीति। दुनिया के किसी व्यक्ति और वस्तु से प्रीति, आसक्ति, राग नहीं होनी चाहिए। संग वर्जितः, संग से दूर, रहित होना चाहिए, राग से रहित होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति से राग नहीं। राग, प्रेम अलग होता है और राग अलग होता है। राग जो है वो अज्ञान पूर्वक होता है। राग का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु या कोई व्यक्ति से इतना जुड़ जाए, आसक्त हो जाए और कहे कि मैं तो इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा, और वो वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से थोड़ा सा वियुक्त होता है, अलग होता है, तो वो तड़पने लगता है। इस प्रकार की जो व्यथा है, इस प्रकार की जो दुर्दशा है, इसी को कहते हैं प्रीति हो गई उसको, इसी को कहते हैं आसक्ति, राग। तो ऐसा नहीं, ऐसा जो ना हो, क्योंकि ज्ञान भी तो होना चाहिए, ज्ञान मूलक। भाई ये सब ठीक है, ये हमारे संबंध है, लेकिन जितने भी संबंध बने हैं ये किसी काल में बने हैं और ये किसी काल में नहीं रहेंगे, ये ज्ञान भी होना चाहिए। तो संबंध का व्यवहार रखते हुए भी ये सदा ज्ञान होना चाहिए कि ये एक दिन नहीं रहेंगे, ये सब एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए इनसे ज्यादा स्नेह नहीं करना, स्नेह उनसे करना है जिनके कारण ये सब हुआ। इसलिए वो प्रपितामह, पीछे कहा ना, प्रपितामह है,
पिता के भी पिता हैं और उनके भी पिता हैं, वो प्रपितामह हैं, यानी कि पितामह ब्रह्मा के भी जो बाप हैं उनसे प्रीति करिए। सब जगत के जो कर्ता हैं उनसे प्रीति करिए, उन्हीं से सब है। जिनके बनाए हुए संबंध, जिनके बनाए हुए माता पिता गुरु जन भाई बहन पति पत्नी, इन संबंधों में सुख है तो बनाने वाले में कितना सुख होगा, उनमें कितना सुख होगा। तो इस प्रकार से संग वर्जितः, राग से रहित होता है। जो और भी लक्षण बता रहे हैं, सर्वभूतेषु निर्वैरः, समस्त भूतों में वैर भाव का जिसने त्याग कर दिया। सर्वभूतेषु कहा, सर्वभूतेषु का मतलब कि जो शत्रु भी हो, जो हमारा अहित भी चाहता हो, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा अहित चाहता है, उस अहित चाहने वाले व्यक्ति के प्रति भी वैर भाव न हो, यह विशेष बात है। सर्वभूतेषु निर्वैरः का मतलब कि जो हमसे वैर भाव को रखते हैं, सदा हमारा अनिष्ट चाहते हैं, सदा हमारा दुख ही चाहते हैं, रोज गाली देते हैं, रोज भगवान से मनाते हैं कि मर जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। निर्वैरः कहा भगवान ने, सर्वभूतेषु निर्वैरः। यह मतलब जो इस प्रकार से जो मत कर्मकृत है, जो मत परम है, जो मत भक्त है, मेरा भक्त है, संग से वर्जित है, सब भूतों में निर्वैर है, स माम एति, वह मेरे को प्राप्त होता है। इस प्रकार का यदि भक्त हो, और ऊपर जो कहा वो सब जुड़ जाएगा, भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्या भक्ति और अनन्या भक्ति पूर्वक, मत कर्मकृत, मत परम, मत भक्त, संगवर्जिता, सर्वभूतेषु निर्वैरः, ये सब जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति युक्त होता है वह माम एति, मेरे को ही प्राप्त होता है। यानी कि ऊपर जो श्लोक में कहा 44 नंबर में, तत्वेन प्रवेष्टुम शक्यः, तत्वतः मेरे में प्रविष्ट, यानी कि मदभाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई वाली जो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है ऐसा भक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन से शुरुआत है, अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत है। अर्जुन कह रहा है एवं का तात्पर्य इस प्रकार से, इस प्रकार से किस प्रकार से, जो अभी अंतिम अध्याय में 11वें अध्याय के अंतिम में जो भगवान ने कहा, क्या कहा, मद्भक्त्या वाला, भक्त्या तो अनन्या, और मत कर्म कृत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः, कि जो मेरा भक्त होकर के अनन्य भक्ति करता हुआ, मेरा भक्त मेरे लिए कर्म करता है और मेरे को ही सर्वस्व अपना गति मानता है, इस प्रकार के राग से रहित और निर्वैर होकर के जो रहता है जो भक्त, वो मेरे को प्राप्त करता है। इस प्रकार एवं से सब जुड़ जाएगा। एवं इस प्रकार के जो आपने कहा, क्या, सतत युक्ता ये भक्ता, ये जो अभी जिन जिन लक्षणों से युक्ता भक्तों की बात कही, वो सारे जो सतत यानी कि निरंतर आप में युक्त जो भक्त हैं, ये भक्ता सतत युक्ता, जो इस प्रकार के भक्त सतत आप में युक्त हैं और क्या करते हैं, त्वाम ये अक्षरम अव्यक्तम अभी परिपास, तेषाम योग वित्तम के दो प्रकार के भक्त हैं यहाँ पर। एक तो दूसरे अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक जो भगवान ने प्राधान्य रूपेण जो वर्णन किया, वह निर्गुण और अक्षर ब्रह्म की उपासना की बताया। बीच बीच में सगुण ब्रह्म की भी चर्चा आई है, लेकिन विस्तार से जो भगवान ने अक्षर ब्रह्म और जो सर्वव्यापक ब्रह्म, उसका कथन किया भगवान, वो निर्गुण ब्रह्म है। और यहां पर जो भगवान ने 10वें अध्याय से शुरू किया और 11वें अध्याय में जो दिखाया,
वो सब सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सगुण ब्रह्म जो अभी विश्व रूप दर्शन कराए भगवान ने। तो ये दो प्रकार के, और दोनों प्रकार के भक्तों की और दोनों प्रकार के उपासनाओं का वर्णन आया है गीता में अभी। तो अर्जुन कह रहा है कि जो भक्त आपके इस सगुण रूप यानी कि विश्व रूप का दर्शन करके या विश्व रूप की उपासना करते हैं, परिउपासते, और एक दूसरा ये अक्षरम अव्यक्तम अपि परिउपासते, और कुछ लोग जो है अक्षर अव्यक्त निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी कि सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं जो, और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। दो प्रकार के उपासकों की चर्चा आ गई इसमें, दो प्रकार के उपासकों की चर्चा आ गई। अभी जो 11वें अध्याय के अंतिम में जो कहा वह तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। भगवान ने कहा ना कि इस प्रकार से अनन्य भक्ति से युक्त होकर के इस प्रकार के रूप जो मेरे को, इस प्रकार के रूप जो है अनन्य भक्ति से प्राप्त होती है, अनन्या भक्ति से प्राप्त होती है, और उससे ही मेरे को जानने और देखने और तत्वतः उसमें प्रवेश करने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। तो ये तो जो हो गया सगुण रूप भगवान के, विश्व रूप। और ये जो अक्षर रूप में योगी उपासना करते हैं, अक्षर निर्गुण निराकार के रूप में जो सर्वव्यापक सर्वगत भगवान है, उस रूप में उपासना करने वाले हैं। इन दोनों में इन दोनों मिलाकर के जितने भी उपासक हुए, तेषाम इन उपासकों में के योग वित्तमा, वास्तव में योग के जानने वाले, योग के अच्छे वेत्ता, अच्छे योग वेत्ता, उत्तम योग वेत्ता इनमें से कौन है? किसको अच्छा कहा जाएगा? यानी कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, कौन से योगी इसमें श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। यानी कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है अथवा निर्गुण उपासक से श्रेष्ठ है, यह प्रश्न है अर्जुन का। क्योंकि दोनों प्रकार के आपने वर्णन कर दिया और दोनों की प्रशंसा कर दी बीच बीच में आपने। जब अक्षर की उपासना की बात करते हैं, अक्षर उपासकों की, तो वहां भी भगवान कह देते कि यही श्रेष्ठ है, और जब सगुण उपासक की बात आती है उसको भी श्रेष्ठ बता देते हैं। तो सुनने वाले को भ्रम हो जाएगा कि भाई कौन श्रेष्ठ है, इन दोनों में से बताओ, हमको ठीक ठीक बताओ, साफ साफ बताओ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भगवान कह रहे हैं मयि मनः आवेश्य नित्य युक्ता परया श्रद्धया उपेता माम उपासते ते में युक्ततमाः मताः। भगवान कह रहे हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, मेरे में मन लगा करके निरंतर मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्ता यानी कि निरंतरेण अहोरात्रम, निरंतर का मतलब दिन रात, दिन रात जो है मन को मेरे में लगा करके, और परया श्रद्धया उपेता, सामान्य श्रद्धा नहीं है, उत्कृष्ट श्रद्धा, अतिशय श्रद्धा से युक्त हो करके माम उपासते, जो मेरे इस सगुण रूप की उपासना करता है, जो अभी मैंने विश्व रूप दर्शन के रूप में दिखाया, उस रूप के विषय में भगवान उस सगुण रूप के विषय में कहते हैं कि जो मन लगा करके दिन रात उसी स्वरूप का चिंतन करता है, लगा रहता है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत में ते मैं युक्त तमाह, ये वह जो योगी अति उत्तम है, मैं मताह, ये मेरा मत है, मेरा सुनोगे और मेरी मानना मानोगे तो वह जो भक्त है, जो सगुण उपासक हैं, सगुण की उपासना करता है, वह श्रेष्ठ है, युक्त तमाह मता। तो अब युक्त तम कह दिए, युक्त तम कह दिए ना, तम प्रत्यय जो है सुपरलेटिव डिग्री है, अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट बता दिया। अब बेस्ट बता दिया तो इसका मतलब कि जो निर्गुण उपासक है वो छोटा हो गया, छोटा हो गया, उसको भी छोटा नहीं करना है भगवान को। तब भगवान कह रहे हैं, देखिए
आगे कि जो अक्षर उपासक है, निर्गुण उपासक है, वो तो छोटा होगा। यहाँ पर सगुण उपासक को श्रेष्ठ बता दिया, युक्ततम बता दिया, अति उत्तम बता दिया। तो फिर भगवान को ये न लगे कहीं निर्गुण उपासक दुखी हो जाए ये सुन करके, आपने क्या बता दिया, उसी को श्रेष्ठ बता दिया। हम इतने दिन से इतने कठिन, क्योंकि निर्गुण उपासना अत्यंत कठिन होती है, सगुण उपासना से भी निर्गुण उपासना कठिन होती है। और उस कठिन कार्य को करने वाले को भगवान ने कह दिया कि तो मतलब उसकी अपेक्षा से कमी है, क्योंकि युक्ततम बता दिया उसको। तो कहीं निर्गुण उपासक को ये ना लग जाए ये युक्ततम नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं ये तम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। करें कि परंतु कोई ये ना समझ ले कि युक्ततम सगुण उपासक हैं तो निर्गुण उपासक जो है निकृष्ट हो गए। तो ये इंद्रिय ग्रामम, ये 2 श्लोक है, दोनों श्लोक को जोड़ करके अर्थ किया गया है। अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है अक्षर उपासक, ये अक्षर उपासक कैसी उपासना करते हैं, तो कहते हैं कि संयम इंद्रिय ग्रामम, समस्त इंद्रियों के समूह, इंद्रिय ग्राम यानी कि इंद्रियों के समुदाय, यानी कि इंद्रियां कई हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन समस्त इंद्रियों को संयम में यानी कि नियमित करके, नियंत्रित करके, इनको नियमित और नियंत्रित करके, यानी कि विषयों से रोक करके, विषयों से रोक करके, जैसे पिछले अध्याय में आया था, यदा संहरते चायम कुर्मांगिनीव सर्वसः, कुर्म अंगान इव, कछुए के अंग के समान समेटते हुए, यानी कि अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए, बाहर से रोक करके, बार बार बाहरी संसार से अपने इंद्रियों को रोका हुआ है। कछुए जैसे कोई आपत्ति काल में अपने अंग को भीतर समेट लेता है, ऐसे ही जिसने बड़े मुश्किल से, बड़े प्रयत्न पूर्वक सांसारिक जो आकर्षण हैं, जिस आकर्षण में बड़े बड़े प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों से बचकर अपने इंद्रियों को दूर रख करके, नियंत्रित करके, संयम्य भली प्रकार से बस में करके, और अचिंत्यम सर्वत्रगम अनिर्देश्यम, और कैसा स्वरूप, जिस स्वरूप का चिंतन भी कर पाना मुश्किल है, ऐसे जो है अचिंत्यम, मतलब ऐसा रूप बता दिया जाए कि जिस रूप में चिंतन ही नहीं किया जा सकता, आप चिंतन ही नहीं कर सकते उस रूप का। कह दिया जाए कि वह परमात्मा कैसे हैं, तो सब प्रयागात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम अशुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तत्यर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। सब पर्यागात, परि आगात, परितः सर्वतः आगात, यानी कि सब जगह पहुंचा हुआ है। ऐसा कोई पदार्थ है जो सब जगह पहुंचा हुआ है, तो वह सर्वगत है। सब प्रयागात शुक्रम, शुक्रम को शुभ्रम भी कहते हैं, वह अत्यंत प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। और अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। अभी तो शरीर देखा अर्जुन ने, अभी क्या देखा, विश्वरूप दर्शन किया, शरीर देखा, विराट शरीर देखा भगवान का। अब वो मैं कह दे उनका शरीर नहीं है, अकायम, उनका कोई शरीर नहीं। अब व्रणम अस्नाविरम, वो ऐसे हैं कि उनका कोई न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। वर्ण का मतलब घाव होता है, न उनका कोई घाव है। क्यों? क्योंकि नसनाड़ियां ही नहीं है। अस्नाविरम, कोई नसनाड़ियां ही नहीं है, उनके शरीर ही नहीं है, तो नसनाड़ियां का प्रश्न ही नहीं है। नसनाड़ी वाले शरीर में घाव होता है, चोट लगती है, उनको चोट भी नहीं लग सकता, ऐसा शरीर है। तो ऐसे शरीर, शरीर ही नहीं है, सर्वव्यापक हैं, अचिंत्य हैं। अब आगे श्रुतियां तो ऐसी ऐसी श्रुतियां हैं तो उसमें ये कहती है कि न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है। न उनमें रूप है, काला पीला नीला इत्यादि, न रस है, मधुर अम्ल तिक्त कटु कसाय, ये सब रस भी नहीं है। न स्पर्श है, ठंडा गर्म मुलायम कठोर, स्पर्श भी नहीं है। तो न रूप है, न रस है, न स्पर्श है, न गंध है, न शब्द है।
अब यही समझ में आता है मनुष्य को, या तो रूप समझ में आता है, रूपवान वस्तु को समझ पाता है, रस से युक्त वस्तु को समझ पाता है, गंध से युक्त वस्तु को समझ पाता है, स्पर्श से युक्त वस्तु को समझ पाता है, या शब्द से युक्त वस्तु को समझ पाता है। और इसका सब निषेध कर दिया कि भगवान में न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है। ऐसे निर्गुण स्वरूप का व्याख्यान कर दिया। तो ऐसा निर्गुण स्वरूप का कोई कहे कि ध्यान करो इस निर्गुण स्वरूप का, ऐसे भगवान जिनके न रूप है न रस है, ऐसे ध्यान करो। अब क्या ध्यान करेगा व्यक्ति? ध्यान में वो कोई ध्यान धरेगा या तो कोई रूप का ध्यान धरेगा, यही ध्यान धर सकता है, और कहेगा रूप ही नहीं है। ऐसे निर्गुण निराकार भगवान का ध्यान करो, ध्यान हो ही नहीं सकता। तो निर्गुण निराकार परमेश्वर का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान करना मन का कार्य है, चिंतन करना मन का। ध्यान क्या होगा? ध्यान का मतलब चिंतन, स्मरण। और स्मरण में क्या होगा? रूप रस गंध शब्द आदि का ही स्मरण होगा। मन क्या स्मरण कर सकता है? इन्हीं को स्मरण कर सकता है। और ऐसा निर्गुण स्वरूप जो है स्मृति से परे है। इसलिए भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, उसका ध्यान भी नहीं धरा जा सकता। इसलिए कहा कि अचिंत्य। और सर्वत्रगम, सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह सर्वव्यापी है। और अनिर्देश्यम, जिसका वाणी से निर्देश भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी से निर्देश करेंगे तो क्या करेंगे? रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं का निर्देश किया जाता है। वो कैसा है? कोई रूप बताएंगे, किस स्पर्श वाला है, कोमल है, कठोर है, तो स्पर्श बता सकते हैं। यानी कि वाणी से जिसका निर्देश हो सकता है वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं का निर्देश हो सकता है। और वो रूप रस आदि से रहित है, इसलिए उनका व्यपदेश भी नहीं हो सकता, निर्देश भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अनिर्देश्यम यानी कि अनिर्वचनीय है। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप कैसा है? अनिर्वचनीय है, अनिर्देश्य है। और कूटस्थम, सब विशेषण है। कूटस्थ, कूट के कई अर्थ होते हैं। शंकराचार्य ने एक अर्थ किया कूट का मतलब कि दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम कूटम, कि ऊपर ऊपर से गुण दिख रहा है जिसमें और अंदर दोष छिपा हुआ है, ऐसे चीज को कूट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कूट साक्षी, ये साक्षी कैसा है, ये गवाह कैसा है, बोले कूट साक्षी है। ऊपर ऊपर से तो लगा था कि हमारे तरफ से बोलेगा, लेकिन आकर के उल्टा ही बोल दिया। कूट सा, कूट नीति, हाँ नीति जैसी लगती है, ऊपर ऊपर से नीति जैसी लगती है, लेकिन अंदर दोष छिपा हुआ था। कूट नीति, कूट साक्षी। तो इस प्रकार से कूट का तात्पर्य होता है कि जो ऊपर ऊपर से तो गुण युक्त दिखे, अंदर दोष छिपा हुआ है, ऐसे वस्तु को कूट बोलते हैं। और यहां पर कूट का तात्पर्य कहते हैं कि ये माया ही कूट वस्तु है। ये जो माया है, जो ये संसार है, जो ऊपर दिख रहा है हमको, ऊपर ऊपर से बहुत दिखता है, बहुत बढ़िया आकर्षण, और जैसे इसमें लिप्त होते हैं अंदर दोष छिपा रहता है। इसके अंदर इसमें लिप्त हो जाते पर भी राग द्वेष काम क्रोध सब अंदर से उभरते रहता है। संसार देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको कहा कि हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापहृतम मुखम। इस माया को हिरण्यमय पात्र की भांति में उपमा दी वेदों ने। हिरण्यमय पात्र का मतलब चमक धमक, स्वर्णमय पात्र एक है, कोई आवरण है स्वर्णमय, और उस आवरण से भगवान का मुख ढका हुआ है। अब कोई उसको हटा करके, यानी कि स्वर्ण जैसे कीमती वस्तु, आकर्षक वस्तु के प्रति भी हे बुद्धि कर दे, ये मुझको नहीं चाहिए, तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अधिकतर व्यक्ति इस स्वर्ण और आकर्षणमय जो माया है इसी में लिप्त हो जाते हैं, उसको हटाने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और कोई हटाने भी चलता है तो बड़े बड़े लोगों को माया गिरा देती है। इसलिए अंत में भगवान स्वयं सिखाए हैं, क्योंकि सब वेद भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं सिखाए हैं कि प्रार्थना करो तो ऐसे करो हमारी, क्योंकि तुमको प्रार्थना भी करने नहीं आता। जैसे पुत्र को कोई पिता सिखाता है ना, तो स्वयं प्रणाम करने सिखाएगा, कैसे प्रणाम करना, ऐसे करो। तो स्तुति भी पता नहीं हमें कैसी करनी है, इसलिए भगवान ने स्वयं स्तुति गाई अपनी वेदों में और कहा हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापहृतम मुखम तत्वं कुशन्नपा विणु सत्य धर्माय दृष्टये।
कि हे प्रभु, हे सबको पोषण करने वाले, पुष्ट करने वाले सबके देव, आप क्या करिए, इस हिरण्यमय पात्र से जो आपका सत्य मुख, आप सत्य स्वरूप हैं, आपका जो मुख है, आपका स्वरूप जो है वो ढका हुआ है इस माया से, इसलिए आप कृपा करके अपावृणो, इसको उद्घाटन कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि हम हटाने में समर्थ नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि इस माया को पार कर जाए, इसलिए आप ही कृपा करके इसको हटा दिए ताकि मैं आपको सत्य स्वरूप को देख पाऊं। तो इसलिए ये जो कूट है ना, और कूटस्थ, जैसे मंचस्थ होता है, मंच पर स्थित व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मंचस्थ, ऐसे कूट में स्थित को क्या बोलेंगे, कूटस्थ। और कूट का मतलब यहाँ माया ही है, मायाम तो प्रकृति विद्वान माइनम तो महेश्वरम, ये माया ही कूट वस्तु है, जिसे ऊपर ऊपर से तो गुणगुण दिखता है, लेकिन अंदर जो दोष भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर सुख दुख मोह भरा पड़ा है, इसमें कभी सुख देगी लेकिन निरंतर सुख नहीं देगी, दुख देना शुरू कर देगी, और निरंतर दुख भी नहीं देगी, फिर मोहित कर देगी, कई बार ऐसी कर देगी कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, तो क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, तो करें कि ये अंदर दोष है, इसके इस माया के अंदर दोष है। और कुट में भी जो स्थित है, यानी कि माया में भी जो स्थित है, कुटस्थ है, ये अर्थ हो गया। कुटस्थ का मतलब माया में स्थित, क्योंकि भगवान माया में भी स्थित है, मायापति हैं, तो माया में भी स्थित है, तो कुटस्थ है। और कूट का दूसरा भी अर्थ होता है, कूट का मतलब होता है लौह घन राशि को भी कूट बोलते हैं। लौह घन राशि का मतलब निहाई होता है लोहार का, जिस पे वो रख करके एक नीचे लोहा रखता है लोहार, और उसके बाप दादे से ही वो लोहा रखा रहता है वैसे के वैसे, और उस पर रख करके और फिर पीट पीट करके औजार बनाता है, यंत्र बनाता है। तो जो निहाई होती है, उस निहाई में विकार नहीं होता, वो नहीं बदलती, उस पर रखी हुई वस्तु जिसे ठोकी पीटी जाती है, वो वस्तु का आकार बदलता है, शेप बदलता है, लेकिन वो निहाई जस का तस रहती है। तो ऐसे वस्तु जो कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थः, कूट के समान स्थिर रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं, यानी कि जो कभी बदले ना, जो अपरिणामी हो, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो, ऐसे वस्तु को भी कूटस्थ कहते हैं। तो परमात्मा भी कैसे हैं, कूटस्थ है, परमात्मा में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होता, वो सदैव एक रस रहते हैं, कूट की भांति जो स्थित है उसको भी कूटस्थ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे और भगवान कहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।